Good morning everyone, my dear students. How are you all? I warmly welcome to once again Science Annual classes. Today I present here my topics digestion in human beings. क्लास 10th का है, बायोलॉजी सेक्शन से डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स देखेंगे आप. In human beings. डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स में आपको देखेंगे न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग में कैसा न्यूट्रिशन है और उसके बाद से आप डाइजेशन देखेंगे. कुछ डाइजेशन के बाद ब्लेंड देखेंगे, इसमें से निकलने वाले एंजाइम्स देखेंगे. न्यूट्रिशन में क्या है, तो न्यूट्रिशन दिस प्रोसेस फूड टेक. इसमें क्या होगा, इस प्रक्रिया में भोजन का अंतःग्रहण होगा. और न्यूट्रिशन में आपका कैसा न्यूट्रिशन होगा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, यानी वो फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड करेगा. अपना स्वयं भोजन अपना नहीं बनाएगा, वो दूसरे पर डिपेंड करेगा फूड के लिए. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. देखेंगे इसमें डाइजेशन इन ह्यूमन. डाइजेशन इन ह्यूमन में किस प्रकार कैसे डाइजेशन होगा, क्या क्या प्रोसेस हो रही है, क्या क्या प्रोसेस हो रही है. Stomach, esophagus, stomach. Pancreas, small intestine, large intestine, और ये पूरी आपको एलिमेंट्री कैनाल. ये आपका, तो ये फूड पाइप है पूरा, यानी एलिमेंट्री कैनाल है. और एसोफेगस बोलते हैं इस कैनाल को. स्टमक है, फिर लीवर है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या है, माउथ है,
तो ह्यूमन क्या करेगा, फूड को टेक करेगा, यानी फूड लेगा और फूड लेने के बाद ये देखा आपने, ह्यूमन है ये, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये पूरा फूड पाइप है जो एलिमेंट्री कैनाल, यहां से यहां तक आपको कौन सा कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आप। पहले माउथ है, तो माउथ में क्या प्रोसेस होगी, माउथ में ग्राउंड किया जाएगा और माउथ में क्या होता है, सिलेटरी ग्लैंड पाई जाती है। माउथ में आपके सिलेटरी ग्लैंड, जिससे आपका म्यूकस निकलता है या सलाइवा निकलता है, जो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है उनको ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, ये भी आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है, इसमें आपके सलाइवा में टाइलिन नामक का एंजाइम पाया जा रहा है, उसको ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा। कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च जो आप लेते हैं, टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज। ये आपका स्टार्च है, स्टार्च से ग्लूकोज बना देता है हमारे माउथ में, और ये रिएक्शन होती है जिससे चीजें मीठी लगने लगती है। फिर इस भोजन ओइसोफाइगस से खसकता हुआ आपके स्टमक में आता है। स्टमक में भी आपके एंजाइम्स हैं और एसिड है, इसमें आपका एसिड निकलता है स्टमक में, HCl, स्टमक में HCl एसिड निकलता है, जो क्या करता है, जो हार्ड सब्सटेंस है इनको गलाने लगता है, हार्ड सब्सटेंस इनको गलाने का काम करता है, HCl निकलता है और चीजों को गलाने का काम करता है। उसके बाद से एक एंजाइम निकलता है आपका, इसका नाम, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन, पेप्सिन नाम का पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम करता है जो भोजन फूड को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन जो फूड को डाइजेस्ट कर देता है और फूड आसानी से डिजॉल्व कर देता है। उसके बाद से आपकी पैंक्रियाज आ जाता है, लीवर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है लीवर, और इसमें भी एंजाइम पाए जाते हैं, आपके एंजाइम निकलते हैं, इसमें ये जुड़ा होता है। फिर इसमें थैली की थैली होती है जिसमें से एंजाइम निकलते हैं, इससे ट्रिप्सिन तीन एंजाइम है, ट्रिप्सिन, एमाइलोट्रिप्सिन और इरिप्सिन है, तीन एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलोट्रिप्सिन और इरिप्सिन। इसी में जगह जगह होती हैं लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की इकाई से बोलते हैं, लैंगरहैंस की इकाई, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की इकाई। इसमें से ट्रिप्सिन, एमाइलोट्रिप्सिन, इरिप्सिन निकलता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को लीवर क्या करता है, ग्लूकागोन में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और इसको
स्टोर कर लेता है ग्लूकोजन के ग्लाइकोजन के रूप में इसको स्टोर कर लेता है, और जब भी जरूरत पड़ती है तो इसको जो हुआ फिर से पुनः ग्लूकोज में तोड़ देता है। इस तरह में ग्लूकोज मिलता रहता है। ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया और उसको स्टोर कर लिया, और जरूरत पड़ने पर ये ग्लूकोज में तोड़ देता है, जिससे हम ग्लूकोज देते रहते हैं। और ये क्या काम करता है, लीवर का क्या फंक्शन है, तो ये यहाँ पर हानिकारक पदार्थों को कम करता है, जैसे यूरिया वगैरह है, और विषैले पदार्थों की मात्रा को कम कर देता है। विषैले पदार्थों को ज्यादा उत्पन्न नहीं होने देता है, इनकी मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, तो ये सब इसका फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन ये है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जिससे डायबिटीज नहीं होती है। इंसुलिन की मात्रा अगर बनी रहे तो डायबिटीज की शिकायत नहीं होती है। इंसुलिन मेंटेन रहना चाहिए, जिससे उसको कोई रोग ना हो। पैनक्रियाज देख लीजिए, पैनक्रियाज अग्नाशय, लीफ के समान इसका स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें से भी हार्मोन्स आपके निकलते हैं जो शरीर को बैलेंस रखे। छुट्टियां देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है, मीटर लंबी होती है, लंबी 6 से 7 मीटर आपकी लंबी होती है। और इसमें खास बात है, इसके अंदर माइक्रोबिलाई, बिलाई और माइक्रोबिलाई लाइक स्ट्रक्चर। ये आपकी बिलाई, माइक्रोबिलाई, बिलाई और माइक्रोबिलाई पाया जाता है। क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे ये लोग? बिलाई जो है पदार्थों को अवशोषित करेगा, माइक्रोबिलाई सरफेस एरिया बढ़ गया और अधिक ये पदार्थों को और ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो ये छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन इस छोटी आंत में पाया जाता है, करीब 94% पाचन आपका छोटी आंत में पाया जाएगा। सब मैक्सिमम डाइजेशन पाया जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। 94% करीब आपका डाइजेशन होगा, और फिर उसके बाद से जो अपचा हुआ भोजन आ जाएगा आपकी बढ़िया की लंबाई आपकी 1.5 मीटर होती है। ये 1.5 मीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई आपकी 1.5 मीटर होती है। इसमें सबसे ज्यादा पाचन होता है, सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, और जो अपचा भोजन है उसका अवशोषण करती है। अब लास्ट जो रेक्टम आ जाएगा, फिर लास्ट जो आ जाएगा रेक्टम। ये रेक्टम है, इसमें अपचित भोजन स्टोर रहता है, और ये आपका एनस है, इससे क्या होता है समय समय पर जो अपचा भोजन बाहर निकलता रहता है। तो ये आपका यहाँ पर
फीसिस से कटा रहता है, फीसिस से कटा रहता है। और यहाँ पर ये खासियत है एंड इकोलाई में रहता है, यहाँ पर एंड इकोलाई यहाँ पर रहता है, जो क्या करता है हानिकारक जीवाणु को खाता रहता है। एंड इकोलाई ये रहता है आपको और हानिकारक जीवों को खाता रहता है। हानिकारक जीवों को खाता रहता है एंड इस तरह ह्यूमन डाइजेशन होता है। इस ह्यूमन डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल आपकी 9 मीटर लंबी होती है, 8 से 9 मीटर तक लंबी होती है। उसमें जो उसके बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर लंबी होती है और जो भी पाइप है वो स्मॉल पाइप है। तो ये देखा आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आपको मैं अटेंड करा दूंगा। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।